सरसब्ज़ और शादाब खेतों से घिरा हुआ एक पुरसुकून गांव, जहां सुबह की धुंध में नमाज की आवाज़ आहिस्ता से गूंजती थी। अहमद नामी एक लड़का रहता था। वो अपने मेहरबान दिल के लिए जाना जाता था, लेकिन अक्सर सब्र के साथ जिदोजहद करता था। एक दिन नमाज फजर के बाद अहमद गांव के इमाम के साथ बैठ गया। इसने मशवरा मांगा कि अपनी बेचैनी पर कैसे काबू पाया जाए। इमाम ने मुस्करा कर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली सब्र की कहानी सुनाना शुरू की। इमाम ने अहमद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, जिनका अक्सर ताइफ के लोग मजाक उड़ाते और उन्हें नुकसान पहुंचाते थे। उनके जुल्म के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम लेने के बजाय उनकी रहनुमाई के लिए दुआ करने का इंतखाब किया, जिसमें हकीकी सब्र और मुआफ़ी शामिल थी। अहमद ने कहानी पर गहराई से गौर किया। इसने महसूस किया कि सब्र सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्बत जज्बे के साथ बर्दाश्त करने और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करने के बारे में है। इस दिन से अहमद ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्र का मुजाहरा किया। जब भी इसे मायूसी का एहसास होता तो वो ताइफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुतज़लज़ल सब्र की कहानी को याद करता। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथियों के लिए अमन और तहरीक का जरिया बन गए। अहमद ने सीखा कि सब्र अंदर की रोशनी की तरह है। ये न सिर्फ हमारी जिदोजहद के जरिए हमारी रहनुमाई करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगियों को भी रोशन करता है। और इस तरह अहमद की कहानी इस बात की याद दहानी बन गई कि सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान के जरिए ताकत है।